अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जंग बदर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जंग बदर मुसलमानों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली इस्लामिक जंग। पहले रीज़न जानेंगे जंग बदर के होने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिजरत के हालात कैसे थे। काफिरों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया। मुसलमान अपने घर और बच्चों को छोड़कर मक्के से मदीने चले गए। जब मुसलमान मदीने में रह रहे थे, अबू सुफियान अभी तक ईमान नहीं लाए थे। वो तिजारत करने के लिए तिजारती काफिला लेकर मक्के से सीरिया जा रहे थे। वो भी मदीने को पास करते हुए जा रहे थे। वो समझते थे कि मुसलमान बहुत कमज़ोर है, वो इनका कुछ नहीं कर सकेंगे। जब अबू सुफियान की तिजारत की बात सहाबा को पहुंची तो सहाबा उन्हें रोकना चाहा मदीने से जाने से। यकीनन आज भी यही बात चलती है। एक कंट्री की बिना इजाज़त के आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया से अफगानिस्तान जा रहे हो, वो पाकिस्तान से पास होते हुए विदाउट पाकिस्तान की परमिशन, तो पाकिस्तान आपको जाने नहीं देगा। इसी तरह सहाबा ने मदीने से आने के लिए उन्हें रोकना चाहा, लेकिन अबू सुफियान रास्ता बदलकर मदीने से ही सीरिया चले गए। जब अबू सुफियान रिटर्न हो रहे थे सीरिया से मक्का, उस वक्त अबू सुफियान के पास बहुत सारा तिजारत का सामान था। मदीने के पास फिर से सहाबा ने अबू सुफियान के काफिले पर टारगेट किया। ये बात जब अबू सुफियान को मालूम हुई, अबू सुफियान बहुत टैलेंटेड इंसान थे। अबू सुफियान ने दो काम किए। पहले उन्होंने रास्ता बदला और एक मैसेंजर को भेजा और एक इंसान को मक्का भेजे। मुसलमान इनके काफिले पर अटैक करने वाले हैं। बल्कि जो मक्के के सरदार थे वो बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट किया था। बस अब अबू जहल को मौका मिल गया था मुसलमानों के खिलाफ जंग करने, और वो सबको जंग के लिए प्रमोट करता है मुसलमानों के खिलाफ। 1300 का लश्कर लेकर अबू जहल मदीने की तरफ आगे बढ़ता है। इधर अबू सुफियान फिर एक मुसलमानों के हाथ से बचकर सेफली मक्के की तरफ बढ़ जाते हैं। जब ये बात मक्के के सरदारों को मालूम होती है कि मुसलमानों ने उनके काफिले पर अटैक नहीं किया, जब बहुत सारे लोग मुसलमानों से लड़ने के लिए इनकार कर दी, लेकिन अबू जहल लोगों को कंटिन्यूस फोर्स किया क्योंकि उसको मौत का फरिश्ता बुला रहा था बदर में। इन 1300 काफिरों के लश्कर में से 300 लोग रिटर्न हो जाते हैं मक्के। अबू जहल 1000 लोगों को लेकर मदीने की तरफ बढ़ता है। जब ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होती है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मशवरा करते हैं, सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हम मूसा के साथ ही नहीं हैं, अगर आप हुक्म दे तो हम आग में कूद जाओ, बोले तो कूद जाएंगे। ये सहाबा के जज्बे को देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं जंग के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जज्बा को देखकर 313 के लश्कर को लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि मुसलमानों के पास हथियार और सवारी भी सही नहीं थी। और दूसरी तरफ अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर आगे बढ़ता है, जिसके पास बेहतरीन हथियार और बेहतरीन सवारी का सामान रहता है। रिवायतों में बताया जाता है कि उन 1000 लश्कर के साथ नाचने गाने वाले औरतें भी थे, क्योंकि काफिर समझते थे कि मुसलमान इस जंग को हारेंगे। शुरू हो जाती है तो काफिरों की तरफ से एक इंसान आता है और मुसलमानों की तरफ से हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, जिनके बीच जंग होती है जिसमें हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जीत जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से 3 सहाबी और काफिरों की तरफ से 3 आदमी आते हैं, जिसमें हजरत अली और हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग जीत जाते हैं। अब जंग पूरे फोर्स के बीच में होती है, जिसमें अबू जहल 2 बच्चों के हाथ घायल हो जाता है। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद एक कमजोर सहाबी थे, उनके हाथ मारे जाता है। इस जंग में मुसलमान जीत जाते हैं। 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 काफिर पकड़े जाते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।